सागर में मकरोनिया थाना क्षेत्र के ग्राम सेमराबाग के पास 12वीं की छात्रा पर कटर से हमला कर फरार हुए आरोपी का शव रविवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस से मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। शव अस्पताल भेजा गया है। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। मामले में पुलिस पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है आपके भाई के साथ, क्या घटना हुई है? मैं प्रमोद पटेल, मैं नीलेश की मौसी का लड़का हूँ। मेरे भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था उस लड़की से, जिसमें पहले भी 1-2 बार विवाद हुआ उसका। फिर उसमें राजीनामा हो गया और कल ना जाने क्या घटना हुई कि वो वहाँ लड़की पेपर देने गई थी। अब जे वहाँ कैसे पहुँचा मैं भी, और जे पूरी जानकारी नहीं है कि कल कैसे क्या हुआ, लेकिन न्यूज़ पे देखा तो हमें जानकारी लगी कि उसने लड़की को कटर मार दिया। फिर उसके बाद से उसको हम लोग ढूंढते रहे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं लग रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया। घर पे आई पुलिस ने, फूफा जी को उठा लिया, लड़के के भाई को उठा लिया, लड़के की मम्मी को भी मारा। और जबकि पुलिस वाले लड़के के घर पे ही, मतलब घटना तो हुई थी वो तो ठीक है, पुलिस वाले 12 बजे तक बैठे रहे और लड़के के घर पे पुलिस वाले खाना ऑर्डर कर रहे, खाना बुला रहे, खाना खा रहे। लड़के को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जो आत्महत्या की है कि लड़की वालों को वो मिल गया तो लड़की वालों ने उसे धक्का दे दिया कि क्या हुआ ये तो अब मुझे जानकारी है नहीं सटी, लेकिन अब जो भी हुआ वो आप लोग। कहाँ मिली है बॉडी? कहाँ मिली है? बॉडी 5 पे मिली थी। क्या लगता है सुसाइड किया है किसी ने मार? अब सुसाइड का तो अपन अंदाजा लगा सकते क्योंकि पुलिस ने भी प्रताड़ित किया उसको, और ये भी कुछ नहीं कह सकते कि उसको धक्का दे दिया या मार के फेंक दिया। कटर मारने के बाद परिवार में किसी से कोई बात हुई थी लड़के की? नहीं, कटर मारने के बाद परिवार में उसकी कोई से ऐसी कुछ प्रकार से बात नहीं हुई है। वो तो फिर मतलब कटर उसने कैसे मार दिए ये भी नहीं मालूम, और वो घर का सब करने वाला वही था क्योंकि पिताजी खत्म हो गए थे तो घर का सभी खर्चा भी वही उठाता था। इससे पहले भी कोई लड़का लड़की दोनों के बीच कोई ऐसा वाद विवाद हुआ? जी, एक बार और हुआ था पहले, तो ये लोग सभी जन आए थे तो मतलब उसमें राजीनामा हो गया था। फिर इनका प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? प्रेम प्रसंग करीब 3-4 साल से चल रहा था और वो शादी की बोल रहा था, और लड़की की जहाँ तक सुनने में आया है कि शादी फिक्स भी हो गई थी केरबना में। और कल जहाँ तक कि वो मतलब जिससे फिक्स हुई थी शादी वो भी आया था, वहीं लड़की के साथ वो भी था जब ये घटना घटी। मतलब ये हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो वहाँ 1-2 दोस्त होंगे उनने बताया कि हो सकता है कल कोई लड़की के साथ था। अब कोई दूसरा हो या जिसके साथ शादी फिक्स हुई हो या वही हो। क्या काम करता था लड़का एक किराने की दुकान पे काम करता था और घर का पालन पोषण करता था। और ये मतलब जहाँ रहते हैं ये इनकी खुद की जगह नहीं है, ये वहाँ केवल रहते हैं और अपना मतलब परिवार चलाते हैं। क्योंकि मौसा जी खत्म हो गए थे करीब 3 साल पहले, फिर उसके बाद उसकी दादी खत्म हो गई और अभी 6 महीने पहले उसके चाचा खत्म हो गए और अनराव था घर पे, तो रिश्तेदार सभी लोग आ जा रहे थे। कितने भाई बहन हैं ये लोग? 3 भाई हैं ये लोग, जो कि ये घर का मुखिया था, अभी के हिसाब से बड़ा लड़का था। ठीक। सर कल क्या मामला रहा? कल शाम करीब 4 बजे की घटना है कि एक बालिका थी जो स्कूल से लौट रही थी, तो उस पर एक लड़के ने कटर से हमला किया था जिसमें उसको गंभीर चोटें आई थी, और जिसको तत्काल सूचना मिलने पे उसको अस्पताल पहुंचाया गया था जहां वो इलाजरत है। और उसके बाद उसकी शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध किया गया थाने पर और आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई थी। आज सुबह करीबन 5 बजे रेलवे के कर्मचारियों ने थाने पे आके सूचना दी थी कि रेलवे ट्रैक पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। तो सब मौके पे जाके उसकी तस्दीक करवाई, तो वो जो आरोपी था कल के प्रकरण था उसी का आरोपी था नीलेश पटेल। उसके परिजनों ने उसकी पहचान करवाई थी, जिस पर मर्ग कायम करके और उसकी जाँच प्रारंभ कर दी है।